हेलो बच्चों, फाउंडेशन मैथमेटिक्स क्लास 7 के लेक्चर नंबर 03 लाइंस एंड एंगल्स में आप लोगों का स्वागत है। लेक्चर नंबर 03 में हम डिस्कस करेंगे ग्राउंड लेवल की क्वेश्चन को। तो लेक्चर के एंड तक बने रहिएगा और अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एन एंगल मेजरिंग लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड आ। ऑप्शन ए में है राइट एंगल, ऑप्शन बी में है ऑब्ट्यूज एंगल और ऑप्शन सी में है एक्यूट एंगल और ऑप्शन डी में है स्ट्रेट एंगल। याद कीजिएगा, हमने आपको इंट्रोडक्शन में क्या करवाया था, ठीक है। ऐसा एंगल का मेजरमेंट जो 90 डिग्री से कम हो उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल, ठीक है। तो इसका आंसर जो है बाबू, इसका आंसर ऑप्शन सी ठीक है, ठीक है। इसका ऑप्शन सी ठीक है। आगे में चलेंगे। एन एंगल मेजरिंग एग्जैक्टली 90 डिग्री इज कॉल्ड आ। ऑप्शन ए में है एक्यूट एंगल, ऑप्शन बी में है राइट एंगल, ऑप्शन सी में है ऑब्ट्यूज एंगल और ऑप्शन डी में है स्ट्रेट एंगल, ठीक है। याद करो जरा सा, ऐसा एंगल जिनका मेजरमेंट एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? राइट एंगल। इसका आंसर बाबू राइट एंगल ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। आगे में एन एंगल मेजरिंग मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड। ऑप्शन ए में एक्यूट एंगल, ऑप्शन बी में ऑब्ट्यूज एंगल और ऑप्शन सी में राइट एंगल और ऑप्शन डी में स्ट्रेट एंगल, ठीक है। ऐसा एंगल का मेजरमेंट जो 90 डिग्री से ज्यादा हो लेकिन 180 से कम हो उसको हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल तो कहते नहीं है, ठीक है। राइट एंगल कहते नहीं है, स्ट्रेट एंगल कहते नहीं है, ऑब्ट्यूज एंगल। तो इसका आंसर बाबू ऑब्ट्यूज एंगल ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी नहीं बी करें, ठीक है। ऑप्शन बी ठीक है। आगे में चलेंगे। टू लाइन्स दैट नेवर मीट आर कॉल्ड डैश लाइन। ऑप्शन ए इंटरसेक्टिंग और ऑप्शन बी पैरेलल, ऑप्शन सी परपेंडिकुलर और ऑप्शन डी कर्व, ठीक है। कह रहा है दो लाइन जो कभी नहीं मिलती हैं उन्हें क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन कहते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो ये लाइन जो है कभी मीट नहीं करेगी, ठीक है। ये कभी भी मीट नहीं करेगी, ठीक है। जब मीट नहीं करेगी तो भाई पैरेलल लाइन होती है। तो इसका ऑप्शन बी ठीक है, ठीक है। आगे में चलेंगे। ग्राउंड लेवल है तो ग्राउंड लेवल का क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। इसमें देख रहे हैं हम कि आपने इंट्रोडक्शन को कितने अच्छे से कवर किया। क्वेश्चन 5 में कह रहा है टू लाइन्स दैट मीट एट वन पॉइंट आर कॉल्ड डैश लाइन, ठीक है। दो लाइन एक पॉइंट पे मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो बाबू इंटरसेक्टिंग आपका ठीक है, आंसर बी, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। आंसर नहीं बोले, ऑप्शन बोले, ठीक। आगे में चलेंगे। और अच्छा, मैंने कुछ नंबरिंग में मिस्टेक किया। 4 5 बाबू ये 6 होगा, ठीक है। ये 6 है और ये आपका 7 है और ये आपका 8 है, ठीक है। सुधार लेना थोड़ा सा। आगे में कह रहा टू लाइन्स मीटिंग एट 90 डिग्री आर कॉल्ड डैश लाइन, ठीक है। दो लाइन, ठीक है, 90 डिग्री पे मीट कर रहा है तो हम उसको क्या कहते हैं? ठीक है, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग, परपेंडिकुलर और कर्व। देखो एक लाइन आपका ये है, ठीक, एक लाइन यहां से आके मीट कर रही है, ठीक है। दूसरा लाइन तो कैसा कहलाएगा? कैसा मतलब कि ऑप्शन जो होगा बाबू वो क्या होगा? परपेंडिकुलर, ठीक है। इसका आंसर परपेंडिकुलर, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सही आपका सी है। ऑप्शन ठीक जो है करेक्ट है वो परपेंडिकुलर, ठीक है। 7 क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड आ, ठीक है। कह रहा है कि
एक लाइन दो या दो से ज्यादा लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है अलग अलग पॉइंट पे, तो उसको कहते हैं क्या? रे, ट्रांसवर्सल, सेगमेंट, वर्टेक्स। तो बाबू ट्रांसवर्सल, दो या दो से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, उन्हें हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 8 में कह रहा है विच एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। ठीक है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, कह रहा है कि कौन ऐसे एंगल हैं जो 180 डिग्री से ज्यादा है लेकिन 360 से कम होता है, उनको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, ऑप्शन डी आपका ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल में क्या होता है कि 180 डिग्री से ज्यादा होता है लेकिन 360 से कम होता है। ठीक है, तो बाबू आपका रिफ्लेक्स एंगल करेक्ट है, पहले इसको कॉपी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 9 कह रहा है व्हाट इज कॉमन एंड पॉइंट ऑफ द टू रे फॉर्मिंग एन एंगल कॉल्ड। ऑप्शन ए में आर्म, ऑप्शन बी में वर्टेक्स, ऑप्शन सी में लाइन और ऑप्शन डी में पॉइंट। ठीक है, दो रे का कॉमन एंड पॉइंट को हम क्या कहते हैं जब एंगल फॉर्म करता है। ठीक है, समझिएगा, दो आपके पास में ये रे है। ठीक है, दो रे है। ठीक है, इन दोनों रे का जो कॉमन पॉइंट होता है, या तो कह सकते हैं कि एंड पॉइंट होता है, उसको क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, आगे में चलेंगे। कह रहा एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू डैश हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट। ठीक है, लाइंस, रे, लाइन सेगमेंट, पॉइंट्स। ठीक है, बताइएगा। कह रहा है कि एक एंगल फॉर्म करता है जब दो रे, तो उसका कॉमन पॉइंट एंड होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, बताइए क्या होगा भाई? रे होगा ना, देखो यहां रे लिखो पहले। ठीक है, पढ़ो। एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रे हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट। सही है, लाइन सेगमेंट होगा नहीं यार, पॉइंट होगा नहीं यार, लाइंस होगा नहीं। आगे चले। कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सटेंड एंडलेस इन वन डायरेक्शन। ऑप्शन ए लाइन, ऑप्शन बी लाइन सेगमेंट, ऑप्शन सी रे और ऑप्शन डी पॉइंट्स। क्वेश्चन 11 को सोचिए, सोचिए, उसके बाद में मैं कराता हूं। कह रहा है कि मुझे ये बताइए कि विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सटेंड एंडलेस इन वन डायरेक्शन। इनमें से कौन है लाइन, लाइन सेगमेंट, रे या पॉइंट? ठीक है, जिनको हम एक्सटेंड करें, क्या करें? एक्सटेंड करें वन डायरेक्शन में। ठीक है, वन डायरेक्शन में, तो इंफिनिटी तक कर लें। एंडलेस का मतलब है कि उसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, तो बताइए लाइन हो सकता है क्या? नहीं, लाइन में बोथ डायरेक्शन में एंडलेस होता है। ठीक है, लाइन सेगमेंट में फिक्स होता है। ठीक है, रे में, हाँ, रे आपका होगा, क्योंकि जो रे होता है ना बाबू, रे में एक फिक्स पॉइंट होता है, एक एंडलेस होता है, ये एंडलेस होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। आगे में, हाउ मेनी एंड पॉइंट डज अ लाइन सेगमेंट हैव। लाइन सेगमेंट में कितना एंड पॉइंट होता है? लाइन सेगमेंट में एंड पॉइंट आपको बताना है कितना होता है, तो दो होता है ना। ऑप्शन सी ठीक है, ये लाइन सेगमेंट है ना। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन का एक टुकड़ा होता है भैया। ठीक है, तो इसका कितना आएगा? दो आएगा, सिंपल सी बात। कह रहा हाउ मेनी एंड पॉइंट्स डज अ रे हैव। रे के पास में कितना एंड पॉइंट होता है? तो एक होता है। ठीक है, एक मूवेबल होता है, मूव करता है, तो ऑप्शन बी इसका
आगे में कह रहा था कॉम्प्लीमेंट ऑफ 80 डिग्री इज, ऑप्शन ए में 100, ऑप्शन बी में 10 और ऑप्शन सी में 20 और ऑप्शन डी में 280। ठीक है, आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है कितना। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। पहले मान लेते हैं लेट वन एंगल बी एक्स, अनदर आपके पास गिवन है। ठीक है, तो x प्लस अगर मैं 80 डिग्री कर दूं और बराबर में 90, तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि आपको पता है कि दो एंगल का जो सम होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है, उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है, तो भैया इसको लेके जाओ इधर, जैसे लेके जाओगे x इज इक्वल टू 90 माइनस 80, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 10 डिग्री। ऑप्शन बी आपका ठीक है, जो कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा आपका 10 होगा। आगे चलें, कह रहा इफ द मेजर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर 3x प्लस 15 एंड 2x प्लस 5 देन x। ठीक है, आपके पास में दो सप्लीमेंट्री एंगल गिवन है। ठीक है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन ए में 42 डिग्री है, ऑप्शन बी में 34 डिग्री है, ऑप्शन सी में 44 डिग्री है और ऑप्शन डी में 32 डिग्री है। ठीक है, सॉल्यूशन करिए। आपके पास गिवन है वन एंगल इज इक्वल टू 3x प्लस 15 और अनदर एंगल आपके पास गिवन है 2x प्लस 5। ठीक है, और बोल दिया कि सप्लीमेंट्री है। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री है भैया, तो दोनों एंगल का सम 180 के इक्वल में होगा। ठीक है, तो मैं इसको एंगल 1 कह देता हूं, मैं इसको एंगल 2 कह देता हूं। तो यहां से हम कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसकी वैल्यू को रख देते हैं, तो 3x प्लस 15 प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। जोड़ दो जो जुड़ रहा है। ठीक है, इसको ऐड करेंगे भाई तो ये मिल जाएगा 5x और इसको ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा 20 इज इक्वल टू 180। ठीक, आगे चलेंगे तो 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 20, सब्ट्रैक्ट करोगे 160 मिल जाएगा, ये 5x ऐसे ही रहेगा। ठीक, अब x इज इक्वल टू क्या बनेगा 165 मल्टीप्लाई में भैया डिवाइड में चला जाएगा, 5 1 जा 5 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 32 डिग्री। x इज इक्वल टू कितना आ गया 32 डिग्री। x का वैल्यू कितना आ गया 32 डिग्री। 1 मिनट रुकना जरा सा, ठीक है, नहीं कट रहा है। बताओ यार इसमें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? ग्राउंड लेवल में जो क्वेश्चन हमने रखा इस तरह का, तो जानबूझ के रखा था, मुझे ये देखना था कि बच्चों ने लेक्चर को किस तरीके से अटेम्प्ट किए, कितनी उनकी कंसेप्ट क्लियर हुआ, ये चीज हमें देखना था। इसलिए ग्राउंड लेवल में हमने सारा डिफिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन को रखा था। ठीक है, कि चेक करना है कि बच्चे कहाँ तक समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन रखा था। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा।